जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियां। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियां। हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियां। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियां। सबसे पहले देखते हैं संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम के द्वारा दो समुद्रों का विजेता या दो समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की गई। हरिहर प्रथम के द्वारा दो समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की गई। संगम वंश के शासक विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम के द्वारा दो समुद्रों का स्वामी, दो समुद्रों का अधिपति या दो समुद्रों का विजेता की उपाधि धारण की गई। हरिहर प्रथम के द्वारा दक्षिण में होयसल तथा पूरब में कादंब विजित किया गया था। इस प्रकार से इन्होंने दो समुद्रों को विजित किया। पूरब तथा पश्चिम समुद्रों को इन्होंने विजित किया, इसीलिए इन्होंने धारण किया दो समुद्रों का विजेता, दो समुद्रों का स्वामी या दो समुद्रों का अधिपति की उपाधि। हरिहर प्रथम के बाद संगम वंश के ही अगले शासक होते हैं बुक्का प्रथम के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु के मदुरई अर्थात मदुरा तक किया गया। संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु के मदुरई या मदुरा तक किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने दक्षिण समुद्र को भी विजित किया, इसीलिए इनके द्वारा उपाधि धारण की गई तीन समुद्रों का अधिपति। इनके द्वारा उपाधि धारण की गई तीन समुद्रों का अधिपति अर्थात पश्चिमी व दक्षिणी समुद्रों का विजेता स्वामी या अधिपति की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई। बुक्का प्रथम ने मदुरई या मदुरा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इस प्रकार से इनके द्वारा तीन समुद्रों को जीता गया, इसीलिए इन्होंने पूर्वी समुद्र, पश्चिमी समुद्र तथा दक्षिण समुद्रों के विजेता या स्वामी या अधिपति की उपाधि धारण किया गया। अर्थात इनके द्वारा तीन समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की गई। बुक्का प्रथम में आए थे। इनके दरबार में आने वाले संत थे भाष्यकार सायण, जो कि वेदों के ज्ञाता थे। वेदों के ज्ञाता
भाष्यकार सायण बुक्का प्रथम के दरबार में आए थे और बुक्का प्रथम ने अपने दरबार में भाष्यकार सायण को आश्रय दिया, जो कि थे वेदों के ज्ञाता। भाष्यकार सायण से बुक्का प्रथम को वेदों का ज्ञान हुआ, अर्थात अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अर्थात वेदों के ज्ञाता भाष्यकार सायण को बुक्का प्रथम ने अपने दरबार में शरण दिया और इस प्रकार से भाष्यकार सायण के द्वारा बुक्का प्रथम को वेदों का ज्ञान दिया गया। वेदों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो इस प्रकार से बुक्का प्रथम जब वेदों को ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम के दरबार में आने वाले वेदों के ज्ञाता थे। वेदों के ज्ञाता थे भाष्यकार सायण। यह इन्हें कहा जाता है भाष्यकार सायण आचार्य। भाष्यकार सायण जो कि थे वेदों के ज्ञाता, इनके द्वारा बुक्का प्रथम को वेदों का ज्ञान दिया गया। अंततः बुक्का प्रथम के द्वारा उपाधि धारण की गई वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। संगम वंश के अगले शासक होते हैं हरिहर द्वितीय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक किया गया। अर्थात सुदूर श्रीलंका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय के द्वारा। हरिहर द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक किया था। हरिहर द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक किया था। अर्थात विजयनगर साम्राज्य में सुदूर श्रीलंका तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय जाता है हरिहर द्वितीय को। इसीलिए इन्होंने उपाधि धारण किया था राजाधिराज। राज परमेश्वर, राजाधिराज, राज परमेश्वर, राज वाल्मीकि, राज व्यास की उपाधि धारण किया। हरिहर द्वितीय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार पूरा श्रीलंका तक किया गया। अपने साम्राज्य का विस्तार सुदूर श्रीलंका तक किया गया। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में सबसे दूर तक सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय गया है हरिहर द्वितीय को, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक किया था और इन्होंने उपाधि धारण किया। हरिहर द्वितीय की उपाधि है राजाधिराज, राज परमेश्वर, राज वाल्मीकि, राज व्यास। यदि हम बुक्का प्रथम की बात करते हैं तो बुक्का प्रथम ने अपने शासन काल में 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम ने अपने शासन काल में 1374 ईस्वी को चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगले शासक हैं देवराय द्वितीय। संगम वंश के ही शासक है देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण किया गया गजबेटकर।
गजबेटकर की उपाधि धारण किया गया। गजबेटकर की उपाधि धारण किया गया। इसके साथ साथ देवराय द्वितीय के द्वारा गजबेटकर की उपाधि धारण किया गया। अर्थात गजबेटकर का अर्थ है हाथी से युद्ध लड़कर उसे परास्त करने वाला व्यक्ति कहलाता है गजबेटकर। अर्थात हाथी का वध करने वाला व्यक्ति कहलाता है गजबेटकर। हाथी का वध करने वाला व्यक्ति कहलाता है गजबेटकर। तो देवराय द्वितीय के द्वारा गजबेटकर की उपाधि धारण की गई। साथ ही साथ देवराय द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण किया गया है इम्माड़ी 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 देवराय, इम्माड़ी देवराय, इनके द्वारा उपाधि धारण किया गया इम्माड़ी देवराय या प्रौढ़ देवराय। इम्माड़ी देवराय या प्रौढ़ देवराय, इम्माड़ी देवराय या प्रौढ़ देवराय। देवराय द्वितीय के द्वारा गजबेटकर अर्थात हाथियों का हत्यारा की उपाधि धारण की गई। इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय। गजबेटकर का अर्थ है हाथियों का वध करने वाला, युद्ध में हाथियों को पराजित करने वाला। इम्माड़ी देवराय तथा प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की गई। इसी के साथ संगम वंश के अगले शासक होते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन जो कि होते हैं देवराय द्वितीय के ही पुत्र मल्लिकार्जुन। इनके द्वारा भी यही तीन उपाधि धारण की जाती है। अर्थात गजबेटकर, गजबेटकर, इम्माड़ी देवराय, गजबेटकर, इम्माड़ी देवराय या प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की गई। प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की जाती है। तो यहां पर ओवरऑल हमने डिस्कस किया है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियां। यदि हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश के शासक, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश के शासक होते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय के द्वारा आंध्र भोज की उपाधि धारण की गई। इनके द्वारा आंध्र भोज की उपाधि धारण की गई। आंध्र का अर्थ है आंध्र प्रदेश, अर्थात उस समय का दक्षिण भारत। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी शासक रहे हैं, एक शक्तिशाली शासक रहे हैं। कृष्णदेवराय के शासन काल में 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था। कृष्णदेवराय के शासन काल में इनके दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक दल था जो कहलाते थे अष्टदिग्गज, जो कहलाते थे अष्टदिग्गज। इनके दरबार में थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज नामक 8 तेलुगु कवियों का समूह। अष्टदिग्गज का अर्थ है 8 तेलुगु कवियों का दल। 8 तेलुगु कवियों का एक दल था कृष्णदेवराय के दरबार में जो कहलाते थे अष्टदिग्गज। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क कृष्णदेवराय के मित्र थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क कृष्णदेवराय के मित्र थे। कृष्णदेवराय के शासन के समकालीन शासक थे दिल्ली में मुगल वंश के शासक बाबर। कृष्णदेवराय के समकालीन शासक थे दिल्ली में मुगल वंश के शासक बाबर। बाबर द्वारा रचित अपनी आत्मकथा
तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में कृष्णदेवराय के बारे में लिखा गया है कि कृष्णदेवराय तत्कालिक भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। बाबर द्वारा रचित अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में लिखा गया है कि कृष्णदेवराय तत्कालिक भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेवराय के मित्र थे पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क और इनके दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक दल था जिन्हें कहते थे अष्ट दिग्गज। तो इस प्रकार से कृष्णदेवराय जो कि तत्कालिक भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे, इसलिए इनके द्वारा आंध्र भोज की उपाधि धारण की गई। तो इस प्रकार से यहां पर ओवरऑल हमने डिस्कस किया है विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियां। संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम के द्वारा 2 समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की गई। बुक्का प्रथम के द्वारा 3 समुद्रों का अधिपति, 3 समुद्रों का स्वामी या पूर्वी पश्चिमी व दक्षिण समुद्रों का स्वामी की उपाधि धारण की गई। बुक्का प्रथम के द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई। इनके दरबार में आश्रय प्राप्त करने वाले वेदों के ज्ञाता थे भाष्यकार सायण। हरिहर द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण की गई राजाधिराज, राज परमेश्वर, राज वाल्मीकि, राज व्यास। हरिहर द्वितीय का साम्राज्य सुदूर श्रीलंका तक विस्तृत हो गया था। बुक्का प्रथम ने अपने शासन काल में 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। आगे है देवराय द्वितीय तथा इनके पुत्र मल्लिकार्जुन के द्वारा उपाधि धारण किया गया गजबेटकर, इम्माडी देवराय तथा प्रौढ़ देवराय। कृष्णदेवराय जो कि तत्कालिक भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे ऐसा मानना है बाबर का। बाबर द्वारा रचित पुस्तक तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तत्कालिक भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा आंध्र भोज अष्टदिग्गज की उपाधि धारण की गई। अष्टदिग्गज का अर्थ है 8 तेलुगु कवियों का एक दल। तो यहां पर हमने विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियों को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।